हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं जो HTML ट्यूटोरियल का जो क्लास आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि यस, मैं जो समझा रहा हूँ वो लोगों के समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो भी हमें बताएं, ताकि मैं और उसके इंप्रूवमेंट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस HTML ट्यूटोरियल के थ्रू हम स्टाइल के बारे में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो भी HTML डॉक्यूमेंट यानी कि जो वेब पेज हम तैयार करते हैं, उसके अंदर स्टाइल्स अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमारा जो वेब पेज है, जो HTML डॉक्यूमेंट है, वो प्रॉपर लुक के साथ रिप्रेजेंट हो यूजर के सामने। तो हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तीन तरीके से स्टाइल दे सकते हैं। एक है इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। तो आइए हम इन तीनों को वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोटपैड प्लस प्लस में एक फाइल ओपन करके रखी हुई है और उस फाइल का मैंने नाम दे दिया है style.html। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट हम देखते हैं। ये हमारे फाइल का आउटपुट है। तो सबसे पहला हम इनलाइन स्टाइल के बारे में हम समझते हैं। तो ये हमारा कोडिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो इनलाइन स्टाइल है वो हमेशा HTML का जो टैग होता है, कोई भी टैग होता है, उसके अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना होगा टैग के अंदर। तो यहाँ पे STYL स्टाइल एट्रीब्यूट हमने यूज किया और इसके अंदर जो भी हम वैल्यू देंगे वो एक्चुअल में CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमें इस पे कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी होगी COLOR कलर, और इसके बाद यहाँ पे डबल डॉट हमें मेंशन करना है। उसके बाद इस कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम देंगे, कौन सी वैल्यू? रेड कलर। ठीक है, हमें रेड कलर चाहिए तो रेड, और उसके बाद यहाँ पे हमें सेमीकोलन लिखना है। तो ये एक प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट हो गई है CSS की। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉन्ट का साइज मुझे छोटा करना है, FONT फॉन्ट माइनस साइज 15 पिक्सल। आप चिंता मत कीजिए, जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज होती है वो हम CSS के क्लास जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम सीखते जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल HTML पे हम किस तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉन्ट का साइज हम प्रॉपर्टीज मेंशन कर दिया है। तो ये कोई भी एक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें एंड में सेमीकोलन लगाना होगा। ये प्रॉपर्टीज है और इसका वैल्यू है, ये पूरा प्रॉपर्टीज है और इसका ये वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट देखते हैं। तो देखिए हमारा ये फॉन्ट जो है वो रेड कलर में आ गया है। अब यहाँ पे हम फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और अब सेव करके देखते हैं। तो देखिए हमारा फॉन्ट जो था वो छोटा होके आ गया है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब सेकंड नंबर पे आता है इंटरनल स्टाइल। जो इंटरनल स्टाइल है वो हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करना होगा, STYL स्टाइल, और इसे यहाँ से स्लैश के जरिए STYL स्टाइल को यहाँ पे क्लोज करना है। अब इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी लिखी जाएंगी। सपोज ये जो इनलाइन वाला है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, वापिस से नॉर्मल हो गया है। अब फ्रेंड्स, अब सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे जो यूज की थी इनलाइन के अंदर, वो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें किस फॉन्ट को यहाँ पे रेड करना है? ये वाले। तो ये वाला फॉन्ट किस टैग के अंदर है? H1 के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1, और उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्रैकेट मेंशन करेंगे, और इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो H1 टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। चलिए हम ये प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे COLOR कलर डबल डॉट रेड सेमीकोलन, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये जो हेडिंग था ये रेड कलर में आ गया है। सेम फॉन्ट साइज FONT फॉन्ट माइनस साइज 15 पिक्सल। ठीक है, ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी दे दिया, सेव किया पेज को और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज भी हमारी यहाँ पे कम होके आ गई है। तो इस तरीके से हम इंटरनल स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब थर्ड नंबर की स्टाइल आती है एक्सटर्नल स्टाइल। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि एक्सटर्नल, उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल बनानी होगी, और इस फाइल के अंदर हमें CSS की प्रॉपर्टीज लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो H1 जो टैग है, ठीक है, ये H1 जो टैग है, इसके अंदर जो लिखा है उसे हमें रेड कलर का करना है। अभी हमारा ये जो स्टाइल है एक नॉर्मल स्टाइल है। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल फाइल के जरिए यहाँ पे हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज लिखना है CSS का। तो सबसे पहले तो हमें किस टैग के अंदर हमें स्टाइल चाहिए? तो H1, और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है, और इसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, COLOR। जैसे कि हमने जो इंटरनल स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने मेंशन की थी, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ STYL स्टाइल। आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो भी फाइल का नाम दो उसके पीछे हमें लिखना है .css। एक्सटर्नल स्टाइल का जो फाइल होता है वो हम जब भी सेव करेंगे तो जो भी फाइल का नाम देंगे
उसके पीछे हमें लिखना है .css। ठीक है, समझ में आ गया। फाइल को मैंने सेव किया। अब ये जो फाइल है style.css वाली, इस फाइल को हमें यहाँ पे लिंक करना होगा, तब जाके इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज है पे हमें लिंक करना है, तो उसके लिए हमें हेड टैग के अंदर लिखना होगा एक और टैग लिंक। ये हमारा लिंक टैग हो गया। इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है rel, और यहाँ पे हमें लिखना है स्टाइल शीट। इसके जरिए ब्राउजर को पता चलेगा कि यहाँ पे हम जो भी फाइल का लिंक दे रहे हैं वो फाइल जो है स्टाइल शीट है। ठीक है, और लिंक देने के लिए यहाँ पे href, जो हमने एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट हमने सीखा था वही एट्रीब्यूट है href। ये हमेशा लिंक के लिए यूज होता है। और ये हमारी फाइल कहाँ पे है, सेम फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे हमें लिखना है style.css और इसको सेव करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट पे 3 तरीकों से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।